जो कम्युनिटी डिटेक्शन के जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं वो दो मेजर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। एक अभी हम लोग मॉड्युलैरिटी पढ़ रहे हैं, एक एनएमआई हम लोग जो है वो नॉर्मलाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो वो जो कम्युनिटी डिटेक्शन का एल्गोरिदम्स होते हैं वो तकरीबन 95% एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो बेसिकली जो एवेल्युएट कर रहे होते हैं, अपनी क्वालिटी को असेस कर रहे होते हैं, वो मॉड्युलैरिटी की बेस पे जो है वो मॉड्युलैरिटी वैल्यू की बेस पे जो वो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी मॉड्युलैरिटी की बेस पे हम लोग जो है वो एक ग्रीडी एल्गोरिदम बना सकते हैं। आपको पता है कि जो रावास है वो हमारे पास जो है वो हायरार्किकल हमारे पास एक कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम था, और उसके हमारे पास इवन स्पार्स नेटवर्क्स के लिए उसकी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर एन क्यूब पे जा रही थी। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है वो हर पेयर के लिए हम लोग सिमिलैरिटी ना निकालें, ठीक है, हम लोग बल्कि सिमिलैरिटी नोड्स के आपस में कैलकुलेट ही ना करें, ठीक है, हम लोग क्या करें कि मॉड्युलैरिटी की बेस पे हम लोग जो है वो हायरार्किकल कम्युनिटी डिटेक्शन करें, तो हम लोग एक बेहतर जो है वो बेहतर होगा या नहीं होगा, लेकिन एक फास्टर एल्गोरिथम जो है हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी असाइन ईच नोड टू अ कम्युनिटी ऑफ इट्स ऑन, जिस तरह हम लोग किसी भी एग्लोमेरेटिव कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम में करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेंड्रोग्राम का वो बेस से हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। हर नोड जो है वो हमारे पास एक डिफरेंट कम्युनिटी में है, और हम लोग जो है वो अगर एन नोड्स हैं तो वी स्टार्ट विद एन कम्युनिटीज। अब हम लोगों ने क्या करना है कि वी विल इंस्पेक्ट ईच पेयर ऑफ कम्युनिटीज कनेक्टेड बाय एटलीस्ट वन लिंक। तो हम लोगों ने सिर्फ उन कम्युनिटीज में को देखना है जिनके अंदर आपस में लिंक एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे फर्क आ जाता है। रावास के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि हर पेयर ऑफ जो कम्युनिटी है उसके अंदर हम लोग सिमिलैरिटी निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन कम्युनिटीज को कंसिडर करते हैं जिन जो आपस में कनेक्टेड है। मतलब अगर हम लोग उनके पास शुरू में हर नोड जो है वो हमारे पास एक डिफरेंट कम्युनिटी में है, तो सिर्फ उन पेयर्स को कंसिडर कर रहे होंगे जो नोड्स आपस में जो है वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर पेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए जो है वो उससे मर्ज करके देखते हैं कि हमारे पास मॉड्युलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। उससे हम लोग जो है वो डेल्टा एम कह देते हैं कि दो कम्युनिटीज को मर्ज किया, उसके मर्ज करने से हमारे पास मॉड्युलैरिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, तो वो हमारे पास डेल्टा एम आ गया, जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीज आता है। मतलब द वैल्यू फॉर विच द मर्जर ऑफ द कम्युनिटी फॉर विच द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज हाईएस्ट, वी मर्ज दोस कम्युनिटीज। एक ग्रीडी अप्रोच है। हो सकता है कि ये हमें लोकल ऑप्टिमा में फंसा दे, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि जिन कम्युनिटीज को मर्ज करने से हमारे पास हाईएस्ट गेन आता है मॉड्युलैरिटी में, उन कम्युनिटीज को हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो इस स्टेप को हम लोग रिपीट करते जाते हैं जब तक हमारे पास सारी की सारी कम्युनिटीज मर्ज होके एक सारी की सारी नोड्स जो है वो एक कम्युनिटी में नहीं चली जाती, जो किसी भी हायरार्किकल कम्युनिटी डिटेक्शन का जो है वो आखिरी स्टेप होता है एग्लोमेरेटिव कम्युनिटी डिटेक्शन का। और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो जब भी कम्युनिटीज को मर्ज कर रहे होते हैं तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको मर्ज करने से हमारे पास ओवरऑल मॉड्युलैरिटी कितनी है। ठीक है, और फिर beginning from one extreme where each node is in a different community towards the other extreme where all the nodes are in one community, in between we have different partitions। हर partition की हमने मॉड्युलैरिटी भी निकाली हुई है, तो वो partition हम लोग ले लेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो मॉड्युलैरिटी जो है वो मैक्सिमम आती है। तो इसको जो है वो हम लोग ये कम्युनिटी एक आप कह लें कि ग्रीडी मॉड्युलैरिटी। देखें हमारे पास अगर फर्स्ट स्टेप लें तो हर नोड एक डिफरेंट कम्युनिटी में है ना। अब हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सी नोड्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, फर्ज करें अगर हम लोग यहाँ पे वही अपनी एग्जांपल ले लें, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यही वाली अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो अब यहाँ पे ए बी सी डी ई ये सारी हमारे पास जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में है। अब हम लोगों ने रावास से फ़र्क किस तरह के रावास के अंदर ए बी भी सिमिलरिटी निकाल रहे थे, ए डी भी निकाल रहे थे, ए ई भी निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क ये है कि हम लोग ए बी अगर कनेक्टेड है तो हम लोग देखेंगे कि अगर ए बी को कनेक्ट करें तो हमारे पास ए बी को कनेक्ट करें और सी डी ई हमारे पास अलहदा रहें, तो फिर हमारे पास मॉड्युलैरिटी वैल्यू क्या आती है। ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। फिर हमारे पास ए सी कनेक्टेड है तो हम लोग देखें ए सी को अगर कनेक्ट करें, बाकी हमारे पास अलहदा रहें, तो हमारे पास मॉड्युलैरिटी वैल्यू क्या आती है। इसी तरह बी सी को हम लोग कनेक्ट करें, बाकी जो है वो हमारे पास अलहदा रहें, तो हमारे पास मॉड्युलैरिटी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है वो हर एक
जहाँ पे भी हमारे पास कनेक्शन है उसको हम लोग मर्ज करके देखते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलरिटी वैल्यू क्या आती है। अब जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम मॉड्यूलरिटी आती है उसको मर्ज कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे ए और बी को मर्ज करने से हमारे पास मॉड्यूलरिटी जो है वो बाकी सारों के मुकाबले में ज़्यादा आ रही थी। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाला जो केस है इसके अंदर मॉड्यूलरिटी सबसे ज़्यादा आ रही थी एज कम्पेयर टू अदर केसेस। ठीक है, तो इनको मर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ए बी एक कम्युनिटी बन गया। अब ए बी देखेंगे कि किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग ए बी सी को हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो मॉड्यूलरिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है या नहीं। फिर हमारे पास जो है वो और कौन सा बन रहा है, बस यही एक कम्बिनेशन बन रहा है कि ए बी सी को हम लोग करके देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलरिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो मतलब हम लोग उन उन कम्युनिटीज़ को आपस में मर्ज कर देते हैं जिसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलरिटी के अंदर इंक्रीज जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा। ठीक है। यस सर।